चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी सा डिफरेंट सा नाश्ता, जिसे अगर आप एक बार बना लिए तो बच्चे हो या बड़े सभी इसके फैन होने वाले हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो इस रेसिपी को सबसे पहले बनाने के लिए हमने ले ली है ये आधा कप सूजी। सूजी आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद में इस सूजी को हमें ट्रांसफ़र कर देना है एक मिक्सी के जार में। और इसके बाद में जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से हमें आधा कप दही ले लेना है। बस हाँ, इतना याद रखना है कि हमें जो दही लेनी है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही जो हो वो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश हो। और इसके बाद में जितना हमने दही लिया है उतना ही हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। मतलब कि एक कप सूजी ली है तो टोटल मिलाकर आधा कप दही और आधा कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसके बाद में चलिए मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इसका फाइन सा पेस्ट जो है वो बना करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए, सूजी को हमने दही के साथ और पानी के साथ बढ़िया अच्छे से इसका पेस्ट जो है वो बना करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं कितना फाइन सा जो बैटर है वो मिल चुका है। अभी इस बैटर को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में। तो हमारा जितना भी बैटर था उसको हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और इसके बाद में जो मिक्सी जार में थोड़ा बहुत बैटर लगा रह जाता है तो मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिए है, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और बस इसे हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना फ्लफी सा बढ़िया अच्छा सा हमारा जो बैटर है वो हमें मिल चुका है। तो बस ये बैटर हमें इसमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ऐसी ही होनी चाहिए। मतलब कि एक कप हम सूजी लेंगे तो आधा कप उसमें दही होना चाहिए और आधा कप ही पानी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें आपको और पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में हमें इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा ये रेस्ट कर ले। और जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हमने फिर से ले लिए है एक खाली बाउल। और इस बाउल में हमने लिए हैं ये 2 बॉयल आलू, जिनको कि हमने बॉयल करके और छील करके रखा था। आप ले लेंगे एक मैसर, और मैसर की सहायता से हमें आलू को बढ़िया अच्छे से मैश कर लेना है। चाहे तो आप इन्हें ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बस इस तरीके से मैसर की सहायता से दोनों ही आलू को बढ़िया अच्छे से मैश भी कर लिया है। अब इसके बाद में मैसर को हमें रख देना है साइड में। और इसके बाद में हमने लिए हैं ये आधा कटोरी कॉर्न, जिनको कि हमने बॉयल करके लिया है। आपको पहले ही कॉर्न को अच्छे से बॉयल कर लेना है। और इसके बाद में अब जाएगा इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज। हाँ, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और एक ही जाएगा इसमें कटा हुआ टमाटर। और इसके बाद में हमने इसमें ऐड कर दी है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से इसमें तीखा ऐड कर सकते हैं, जैसा तीखा चटपटा खाना आप पसंद करते हो। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें जाएगा थोड़ा सा कच्चा जीरा। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है कच्चे जीरे का, तो ज़रूर से ऐड करें। थोड़ी सी ही हमने इसमें कलौंजी डाल दी है। और इसके बाद में जाएंगे इसमें थोड़े से सूखे मसाले। तो सबसे पहले तो डाल दिया है 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ हरी मिर्च का यूज करके। आधा चम्मच जाएगा मैगी मसाला। इसके बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और अब हमने ले लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पे चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो बस हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हाथों की सहायता से हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से जब हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। सभी मसाले, आलू और कॉर्न जो है वो आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। और जब ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तभी हमें इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देना है आधे नींबू का जूस। तो हमने आधा नींबू लिया था, उसका पूरा ही जूस हमें इसमें डाल देना है। हाँ, नींबू के जो बीज होते हैं वो हमने हटा दिए हैं। और अब बस इन सभी चीज़ों में हमें अच्छे से नींबू के जूस को मिला देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चम्मच की सहायता से हमने सभी चीज़ों में अच्छे से नींबू के जूस को मिला दिया है। तो ये जो हमारा मिश्रण है फटाफट से बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में।
तो इसे बनाने के बाद में अब हमें इसकी टिक्कियाँ बना करके रेडी करनी है। तो उसके लिए हाथों को हमने बढ़िया अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बाद में थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेंगे ताकि जो हमारा मिश्रण है वो हाथों में चिपके नहीं। और बस इस तरीके से हमें इस मिश्रण का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसे टिक्की का शेप देंगे। तो ये जो एक टिक्की है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसे प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से जितनी भी टिक्कियाँ इस मिश्रण से हमारी बनकर रेडी होंगी उतनी टिक्कियाँ हमको बना करके रेडी कर लेना है। तो बस बनाना बहुत ही ईजी होता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ईजिली ये बन जाता है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो ये बिल्कुल अच्छे से बहुत ही बाइंड हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें अपनी जितनी भी टिक्कियाँ बननी है उतनी बना करके रेडी कर लेनी है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी जो टिक्कियाँ हैं उन टिक्कियों को बना करके रेडी कर लिया है। उतने से मिश्रण में हमारी ये जो 5 टिक्कियाँ हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हम इन्हें लेकर के चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। बहुत ही कम ऑयल में आज का जो नाश्ता है वो हम बना करके रेडी करेंगे। तो बस ऑयल को थोड़ा अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके बाद में एक एक करके हमें अपनी सभी टिक्कियों को ऑयल में ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने 5 टिक्कियों को पैन में रख दिया है और बस इस तरीके से हमें इन्हें थोड़ा सा इधर उधर करते जाना है ताकि ये चारों तरफ से बढ़िया अच्छे से सेके। तो बस जब एक तरफ से अच्छे से सेक जाएगी तभी हम इन्हें पलटेंगे, अभी तुरंत नहीं पलटना है। और जब ये एक तरफ से थोड़ा थोड़ा सा क्रंची होने लगेगी तब हम स्टेपला की सहायता से अपनी सभी टिक्कियों को पलट देंगे। तो देख सकते हैं कि हमने सभी टिक्कियों को दूसरी तरफ पलट दिया है ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक जाए। और इसी तरीके से हमें अपनी सभी टिक्कियों को दोनों तरफ से बढ़िया अच्छे से क्रंची कर लेना है। बहुत ईजिली हो जाते हैं, बहुत ही फटाफट से बनता है। तो बस दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए बढ़िया अच्छे सा कलर आने तक हमने अपनी टिक्कियों को क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। तो चलिए, हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तो बनकर रेडी हो चुकी हैं। इन सभी टिक्कियों को हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो फटाफट से जितनी भी हमारी टिक्कियाँ हैं उन सभी टिक्कियों को हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। तो ये जो टिक्कियाँ हैं फ्रेंड्स ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इन्हें चाय के साथ चटनी में इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज हम इनसे नाश्ता बनाएंगे तो इसके लिए अभी हम इन्हें साइड में रखेंगे। और जो हमने बैटर बना करके रखा था, चलिए उस बैटर को चेक कर लेते हैं। तो इस बैटर को हमने लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। बैटर हमारा परफेक्ट था, लेकिन सूजी थी तो थोड़ा बहुत फूलती है। तो 2 से 3 चम्मच हमने इसमें पानी और ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हाँ, इससे पहले हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया था, जो कि क्लिप थोड़ा सा मिस हो गई है। तो चलिए अभी इस बैटर को लेकर के चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक नॉन स्टिक तवे को चढ़ा दिया है और उसको थोड़ा सा ब्रश की सहायता से हमें ग्रीस कर लेना है। 2 बूंद ऑयल में आज का जो नाश्ता है वो बनकर रेडी होगा। तो बस ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद में अब हमने जो बैटर बनाया था, इस तरीके से हमें चमचे में थोड़ा सा बैटर लेना है और तवे के बिल्कुल सेंटर में बैटर को डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो इसे पतला पतला सा हमने फैला दिया है, देख सकते हैं बहुत ईजिली हो जाता है। और इसके बाद में जब ये एक तरफ से थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे। तो स्टेपलर की सहायता से हमने इसे पलट दिए है। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस सीट का जो कच्चापन होता है वो दूर करना है और इसे दोनों तरफ से थोड़ा सा सेक लेना है। तो बस इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें अपनी सीट को बनाकर रेडी करना है। तो ये जो एक सीट है वो बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से आपको हम दूसरा भी बना करके दिखाते हैं। तो फिर से हमने तवे को थोड़ा सा ब्रश से ग्रीस कर लिया है। 1 बूंद भी ऑयल नहीं लगा होगा, बस इतना ही डालना है। और इसके बाद में हमने जो बैटर बनाया था उस बैटर को थोड़ा सा लेंगे चमचे में और तवे के सेंटर में इस तरीके से डालेंगे और इसे फैलाएंगे। जैसे कि पहले बार में हमने बताया था, सेम वैसे ही करना है। और जब एक तरफ से ये हल्का हल्का सा हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। तो सेम वैसे ही हमें इस सीट को भी बना करके रेडी कर लेना है। तो चलिए दूसरी सीट भी हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी की सभी सीट को हमें बना करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमने जितनी भी हमारे उतने बैटर में सीट बनकर रेडी हुई है, 5 से 6 उतनी हमने बना करके रेडी कर ली है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है एक प्लेट और उसमें हमें एक सीट को इस तरीके से रखना है। और इसके बाद में हम लेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप, जो कि बच्चों का फेवरेट होता है। और इस तरीके से इसके एक साइड में हमें थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाना है, पूरे में नहीं लगाएंगे, बस इस तरीके से लगाना है। और उसके ऊपर रखेंगे जो हमने टिक्की बना करके रखा था उसको।
और बस जहाँ से हमने टिक्की रखी है वहाँ से हम चाकू की सहायता से इसमें कट लगाएंगे। और इसके बाद में इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ऊपर से फिर से थोड़ा सा केचप लगाएंगे और फिर से अब हम इसके दूसरे पार्ट्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके पलटा करके ऊपर से थोड़ा सा केचप लगाएंगे और फिर से इसके इस पार्ट्स को हमें इसमें चिपका देना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ईजिली हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो एक पीस जो है वो हमारा नाश्ते का बन चुका है, तो इसको हमने इस प्लेट में रख लिया है। और इसी तरीके से चलिए आपको हम दूसरा भी बना करके दिखाते हैं। तो फिर से हमें एक शीट ले लेनी है और इसके में जैसे कि पहले हमने बताया था आपको, थोड़ा सा केचप लगाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे टिक्की और इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने पहली बार में किया था। और हाँ, अगर आपकी शीट थोड़ी सी छोटी होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और अगर शीट बड़ी होगी तो बहुत ही ईजिली ये अच्छे से हो जाता है। तो बस केचप लगाने के बाद में इसे हमें दोनों तरफ से बढ़िया अच्छे से इस तरीके से कर लेना है। तो लीजिए, दूसरा पीस भी हमने पैक करके रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से बाकी सभी को हमें करके रेडी कर लेना है। तो ये हमने सभी जो 5 पीसेस जो हैं उन सभी को हमने पैक करके रेडी कर लिए है। चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। लेकिन अभी हम इन्हें थोड़ा सा और क्रंची करेंगे, इसके लिए चलेंगे थोड़ा सा फिर से गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक तवे को फिर से चढ़ा दिया है, उसको थोड़ा सा घी से हम ग्रीस कर देंगे। तो बस थोड़ा सा घी हमने ले लिया है ब्रश में और उससे हमने तवे को ग्रीस कर दिया है। और एक एक करके जो हमने पीसेस को फिल करके रखा था उन सभी पीसेस को इस तरीके से हम तवे के ऊपर रख देंगे। तो बस सभी पीसेस को हमें तवे में एडजस्ट कर देना है। 5 से 6 पीसेस तवे में आसानी से आ जाते हैं। तो बस हमने रख दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इन्हें एक तरफ से थोड़ा सा क्रंची करेंगे और इसके बाद में हम इन्हें पलटेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे ये नाश्ते की जो रेसिपी की वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो लीजिए, एक एक करके हमने अपने सभी नाश्ते के पीसेस को पलट दिए है। तो बस इसी तरीके से इन्हें दोनों तरफ से थोड़ा सा सेक लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो बस उलट पुलट करते हुए 3 से 4 मिनट तक इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे, तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जो हमारे नाश्ते के पीसेस हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, इन्हें हम एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद में फाइनली आपको अपने नाश्ते की प्लेटिंग दिखाएंगे। तो जितने भी हमारे ये नाश्ते के पीसेस हैं उनको हमने इस प्लेट में निकाल लिए हैं। तो चलिए फाइनली इनकी प्लेटिंग करके भी दिखा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आज हमने सूजी और कॉर्न से बना करके रेडी किए हैं। सूजी और कॉर्न से बनने वाला ये जो नाश्ता है टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही यम्मी लगता है। बच्चे तो इसके फ़ैन होने वाले हैं। अगर आप एक बार इस नाश्ते को बना लिए तो बच्चे क्या बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार बनाने की जिद करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नाश्ता है होता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बार बार फरमाइश होने वाली है। अगर आपके घर में कभी कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई टेस्टी सी रेसिपी की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ, वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक हाइप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।